बैकलॉग्स कैसे खत्म करें और ऐसा क्या करें कि बैकलॉग्स आगे क्रिएट ना हो। अगर तुम्हारा यही क्वेश्चन है तो तुम्हें आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा, इसको लास्ट तक जरूर से देखना। तो हे गाइस, दिस इज वैभव, करंटली a second year MBA स्टूडेंट एट VMMC एंड पब्लिशिंग हॉस्पिटल दिल्ली। सो बैकलॉग कवर करने की प्रैक्टिकल और स्टेप वाइज स्ट्रेटजी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। स्टेप 1 है कि देखो, जो तुम्हारा बैकलॉग क्रिएट हो गया, ठीक है। अब उसका तुम अभी कुछ नहीं कर सकते, बट ये चीज़ तुम जरूर कर सकते हो कि आगे तुम्हारा जो बैकलॉग है वो क्रिएट ना हो, ठीक है। ये सिंपल स्टेप लगता है बहुत, बट असलियत में यही सारी मुश्किलें खड़ी करता है कि तुम अपना पीछे का करने जाते हो, तुम्हारा आगे का छूट जाता है, आगे वाला जो था वो तुम्हारा बैकलॉग बन जाता है, फिर तुम उसको करने जाते हो, फिर तुम्हारा आगे का छूट जाता है, फिर वो तुम्हारा बैकलॉग बन जाता है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है तुम्हें 3 से 4 दिन बैकलॉग्स को मत उठाओ। अपने आप को इस हैबिट में लाओ कि जो आज का काम है वो आज ही के दिन में पूरा करना है, कल तक उसको नहीं टालना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही तुमने 3-4 दिन में अपनी जो ये आदत बनाई, उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के बैकलॉग्स को कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब जब तुम अपना जो भी साथ में चल रहा है उसको तुम अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो, उसको अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हो, उससे रिलेटेड जो भी तुम्हें करना चाहिए वो तुम सब कर रहे हो, उसके बाद अब तुम्हें क्या करना है, अब बैकलॉग्स को किस तरह से फोकस करना है वो देखो, ठीक है। अब अपने जो भी बैकलॉग्स है, सबसे पहले एक शीट उठाओ और उसमें लिखने लगो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें मेरे ये चैप्टर छूट रहे हैं, इसमें मेरे ये चैप्टर छूट रहे हैं, इसमें मेरे ये चैप्टर छूट रहे हैं, या जो टॉपिक छूट रहा है वो सब लिख दो, ठीक है। अब तुमने जैसे ही वो टॉपिक लिखा, उसमें से पहले तुम देख लो कि तुम्हें इतना तो पता चल गया होगा कि कौन सा तुम्हारा ईजी टॉपिक है, कुछ तुम्हारा मीडियम कौन सा है और सबसे हार्ड वाले कौन से हैं, ठीक है। इस तरह से तुमने क्या कर लिए, तुमने टॉपिक्स को छांट लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में भी, और इजी, टफ और मीडियम में भी, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो हार्ड वाले हैं, हार्ड वाले वैसे काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स नहीं होंगे, कुछ ही चैप्टर्स होंगे, मतलब अगर तुम मैक्सिमली, अगर तुम्हारा काफ़ी सारा भी बैकलॉग है तो 2-3 चैप्टर ऐसे होंगे हर एक सब्जेक्ट में जो तुम्हारे टफ कैटेगरी में आने वाले होंगे, ठीक है। अब क्या करो, अब वो जो 2-2, 3-3 चैप्टर हैं उनको तुम करना शुरू करो, ठीक है। तुम जैसे अपना सब कुछ कर पाए, तुम्हारा जो भी आज के दिन में हो रहा था वो सब तुमने कर लिया, अब तुमने ये शीट बना ली, अब इसके आगे क्या करना है वो स्टेप 3 में देखते हैं, ठीक है। तो जो तीसरा स्टेप है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असलियत में एक्चुअली में किस तरह से तुम्हें बैकलॉग्स को कवर करना है, ठीक है। तो इसकी मैं 3 टेक्निक्स तुम्हें दूंगा, इनमें से जो तुम्हें अच्छी लगे वो तुम पकड़ लेना और उस पर फिर टिकना, ठीक है। अब पहली आती है कि तुमने क्या किया, तुमने डिसाइड कर लिया कि हर दिन मैं इतना इतना टाइम दूंगा। अब मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम शुरुआत करो आधे घंटे रोज से, ठीक है। आधे घंटे तुम्हें रोज निकालना है। जो वीकेंड्स है तुम्हारे, यानी सैटरडे और संडे, उसमें हर एक दिन पे तुम्हें 3 से 4 घंटा निकालना है, ठीक है। तो अगर हम हिसाब लगाएं तो अगर 3-3 घंटे लेके चलें सैटरडे संडे को, तो 6 घंटे वो, और 5 दिन में बाकी तुम्हारे आधा घंटा, तो यानी 8.5 घंटे तुम बैकलॉग्स को दे रहे होगे हर हफ्ते, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, अब तुम्हें हार्ड टॉपिक जैसे उठाने थे, अब तुमने ये 8.5 घंटे में तुम पढ़ने लगे, अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हें इस टाइम को बढ़ाना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट ऐसे करके भी बढ़ाओगे तो भी बहुत है। बहुत जल्दी तुम अपना जो भी बैकलॉग है, जो भी मोस्ट ऑफ द पोर्शन है बैकलॉग का, वो तुम कवर कर चुके होगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी टेक्निक आती है 12th सराउंड मॉडल। अब इसमें क्या करना है ना, इसमें तुम्हें देखना है कि तुम्हारा अगला चैप्टर क्या है। अगला चैप्टर जो जिस टॉपिक से रिलेटेड है, तुम्हारी 11th का, या तुम्हारा जो पिछला चैप्टर छूट गया है, पिछले जो भी चैप्टर छूट गए हैं उनमें से जिस भी चैप्टर से वो रिलेटेड है, उसको तुम पढ़ लो पहले। उसको तुम अगर पढ़ लोगे तो तुम्हारा उस कंसेप्ट पे भी अच्छी खासी होल्ड हो जाएगी, और जब तुम्हारा ये नया कंसेप्ट तुम्हारी क्लास में शुरू होगा तब तुम्हारा इसका रिविजन भी हो जाएगा और ये भी तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? तो ये है तुम्हारा 12th सराउंड मॉडल, या फिर ये कह सकते हो जो भी तुम्हारा करंट में चल रहा है उसके सराउंड में जो भी हमने मॉडल बनाया है वो, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, अब इसमें जैसे हमने पहले वाले मॉडल में क्या बात की थी कि भैया तुम्हें क्या करना है, कुछ टाइम डेडिकेट करना है। अब तुम क्या कर सकते हो, अब इसमें तुम एक हफ्ते में कोई भी एक चैप्टर उठा लो। अगर तुम्हारा वो हार्ड टॉपिक है तो तुम क्या कर लो, उसको 2 हफ्ते में ले लो या 1.5 हफ्ते में ले लो, और उसको अपना टारगेट बनाओ कि हाँ ये अब 1.5 हफ्ते में मुझे पूरी किसी भी तरह से इस चैप्टर को कंप्लीट करना ही है, कंप्लीटली पढ़ लेना है, ठीक है। अब तुम हो सकता है कि अगर एक दिन में नहीं पढ़ पाए तो तुम दूसरे दिन ज़्यादा टाइम दे दोगे, तीसरे दिन में नहीं पढ़ पाए तुम चौथे दिन में ज़्यादा टाइम दे दोगे। इस तरह से क्या होगा, तुम ओवरऑल अपने आप को बैलेंस करके रखोगे, ठीक है। तो ये 3 टेक्निक्स है जिनसे तुम अपना जो भी बैकलॉग है उसको कवर कर पाओगे, ठीक है। अब जो चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ
वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। बिकॉज देखो, ये सब जो मैंने तुम्हें टेक्निक्स बताई ना, ये सब तो तुम आसानी से खुद भी फिगर आउट कर सकते हो। इनमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी सिंपल टेक्निक्स हैं। जिस तरह की टेक्निक्स मोस्टली लोग यूज़ करते आ रहे हैं बैकलॉग कवर करने के लिए, जो मैं यूज़ करता था, वो सब मैंने तुम्हें यहाँ बता दिया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अप्लाई करना। अगर तुम उसको अप्लाई नहीं करोगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा। अब तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें 21 दिन तक जो ये मैंने जो भी टेक्निक्स बताई, इनमें से कोई भी एक उठा लो और उसको फॉलो करने लगो। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तीनों को फॉलो करो और देखो खुद कि तुम्हारे जो बैकलॉग्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या तुम्हारा इसका रिजल्ट आ रहा है, और वो तुम 21 दिन बाद मुझे कमेंट्स में आके बताओगे। ठीक है, तो देखते हैं तुम में से कितने लोग इसको फॉलो कर पाते हैं और कितने लोग नहीं कर पाते। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।